जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के सहराज में स्थित एकलव्य माध्यमिक विद्यालय आदिवासी शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास संस्था में आदिवासी, गैर आदिवासी, पिछड़ा वर्ग एवं विभिन्न जाति को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाएं दी जाती है। एकलव्य माध्यमिक विद्यालय संस्थान सहराज में स्थित है। आदिवासी शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास संस्था द्वारा संचालित आदिवासी या सभी वर्गीय समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और उनके सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देना आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। संस्था आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ संस्था के द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा कोई भी योजना का लाभ नहीं लिया जाता है। यहाँ संस्था के द्वारा सारा खर्च खुद उठाते हैं। आदिवासी हो या गैर आदिवासी, पिछड़ा वर्गीय, कोई भी जाति का भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी वर्गीय के बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर क्लास, कौशल विकास योजना, सिलाई मशीन प्रशिक्षण संस्था के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। आने वाले 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। ये विद्यालय जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों काम होते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। क्या कुछ खासियत है इस विद्यालय की, बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस पर सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। इस केंद्र की जो आत्मा है उसमें संथालों की संस्कृति समाई है। विगत के 40 वर्षों में यहाँ के संथाल समाज के मध्य निरंतर संवाद होती रही है और इसी क्रम में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस संस्कृति के अंदर जिसके मूल तत्व है, अगर उसकी रक्षा की जाए, सत्य, सादगी, सहनशीलता, सहकारिता और स्वाभिमान, ये हम लोग मानते हैं कि ये संथाल संस्कृति की जो है वो आत्मा है। सत्य, सादगी, सहनशीलता, सहकारिता और स्वाभिमान, इन भावों का विकास कैसे हो, इससे युक्त युवा शक्ति कैसे निर्मित हो, इसका प्रयास निरंतर कई वर्षों से चल रहा है। और यहाँ से निकले हुए युवक अब इसी चेतना को लेकर के अलग अलग रूप में समाज में कार्य कर रहे हैं। इस पूरे केंद्र का निर्माण यहाँ के एक मुखिया जी थे, लखीकांत ब्रह्म जी, उनकी जमीन दी गई दान जो थी, उन्होंने ये जमीन दान में दी थी, उसी पर समाज के सहयोग से बना। आज तक इस केंद्र के विकास में सरकार का एक नए पैसे का कोई सहयोग नहीं लगा है, बल्कि BCCL, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का समाज, यहाँ के सक्षम व्यवसायी वर्ग, मतलब कि गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को जोड़ते हुए इसकी अब तक की विकास यात्रा चली है और आगे भी इसी रूप में ये चले। ये गांव और शहर को जोड़ने वाला सेतु है। विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है। ये जो विद्यालय है आदिवासी क्षेत्र में बसा हुआ है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। क्या है इस विद्यालय की खासियत, बताएंगे विस्तार से। ये विद्यालय जो है लोग 95 में शुरू किए हैं और यहाँ पर विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी बच्चे बच्चियाँ हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हैं गरीब वंचित वर्ग के, उनको एक अच्छी शिक्षा मिले। प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उनको संस्कृति का शिक्षा भी देते हैं। यहाँ साथ ही खेलकूद के बारे में सिखाते हैं और इसके साथ साथ हम उनको नैतिक रूप से समाज के बारे में उनको बताते हैं किस तरह से रहना है और लोगों की मदद करने की भावना भी उसमें जगाते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम लोग आए हैं एकलव्य विद्यालय सहराज। यहाँ देखा जा रहा है कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का भी काम हो रहा है। तो स्वास्थ्य आप लोग क्या किस किस बीमारी का इलाज करते हैं, किस प्रकार क्या उसका प्रोसेस है, बताएंगे विस्तार से। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर समरेंद्र परिड़ा, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। मेरा डिग्री है BNOIS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस।
और इसमें हम लोग को नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। और इसमें कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है, ड्रगलेस थेरापी। और इसका अंदर में आ जाता है फिजियोथेरेपी, पंचकर्म, आकुप्रेशर, आकुपंक्चर और मड थेरेपी, मसाज थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, ये सब लेकर के हम लोग को ट्रीटमेंट करते हैं। और डाइट भी रहता है, योगा, मेडिटेशन, ये सब के साथ हम लोग को ट्रीटमेंट करते हैं। किंतु इसमें प्रत्येक रोग का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हम लोग का डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और पैरालिसिस पेशेंट, प्रत्येक लोग, किडनी पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन लेवल 4-5 हो गया, उनको नेचुरल तरीके से हम लोग को डायलिसिस करके उनको ठीक करते हैं। और 10 दिन हम लोग को रखते हैं। 10 दिन के अंदर में उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। प्रत्येक वर्ग का लोग आते हैं, इसमें गरीब से बड़ा बड़ा लोग भी आते हैं। गरीब लोग के लिए बहुत सुविधा है, तो उनको प्रत्येक लोग आकर के चिकित्सा होता है और लाभ उठाते हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।